तो बेटा आज हमें डिस्कस करना है ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम कहते हैं द मेन ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवेरीज एंड टेस्टिस। तो हम कहते हैं बेटा ये सारे कौन से ग्लैंड्स है? ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर करते हैं। और बेटा ये वो ग्लैंड्स है जो रिलीज करते हैं हार्मोन्स या केमिकल मैसेंजर्स दैट एक्ट्स ऑन टारगेट सेल्स और ऑर्गन्स, जो टारगेट सेल्स और ऑर्गन्स पे क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। अब है बेटा पहला हाइपोथैलेमस। इट लाइज एट द बेस ऑफ ब्रेन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ ब्रेन। एंड इज कनेक्टेड टू द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये किसके साथ कनेक्ट होता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इट प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। यही बेटा कनेक्शन बनाता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर और सुप्रीम कमांडर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। इसको बेटा हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर या सुप्रीम कमांडर। किसका बेटा? एंडोक्राइन सिस्टम का, ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इट प्रोड्यूसेस न्यूरो हार्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन्स। ये बेटा प्रोड्यूस करता है न्यूरो हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन, इसीलिए इसको कहा जाता है कंट्रोल सेंटर या सुप्रीम कमांडर। उसके बाद है बेटा दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सीला ट्यूरिसिका। ये प्रेजेंट होता है एक बोनी कैविटी के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बेटा बोलते हैं सीला ट्यूरिस्का ऑफ सिफिनॉइड बोन, जो अटैच होता है एक बोन के साथ, जिसको हम बोलते हैं सिफिनॉइड बोन। ये बोन इसको अटैच करती है टू द ब्रेन बाय ए स्टॉक कॉल्ड द इन्फेंडिब्यूलम। ये जो सिफिनॉइड बोन होती है ये अटैच करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को किसके साथ? ब्रेन के साथ, एक स्टॉक से, जिसको हम कहते हैं इन्फेंडिब्यूलम, विच इज कंटिन्यूअस विद द हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस से कंटिन्यूम में होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है एंड ऑल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड। इसको हम कहते हैं बेटा मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट इज सिक्रीशन कंट्रोल द हार्मोनल सिक्रीशन फ्रॉम अदर ग्लैंड्स। क्योंकि बेटा इसकी सिक्रीशन कंट्रोल करती है हार्मोनल सिक्रीशन बाकी ग्लैंड्स की। इट हैज टू पार्ट्स। इसके बेटा दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट एडिनोहाइपोफिसिस और दूसरा पार्ट न्यूरोहाइपोफिसिस। अब ये जो बेटा एडिनोहाइपोफिसिस है इसको हम बेटा कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको बेटा कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू लोब्स। इसके अंदर बेटा दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब और पाराडिस्टलिस, एंड मिडल लोब और पारस इंटरमीडिएटा। पारस डिस्टल्स सिक्रेट वेरियस हार्मोन्स। ये जो बेटा एंटीरियर लोब है ये कुछ हार्मोन्स को क्या करती है बेटा? रिलीज करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन। इट प्रमोट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल्स। ये बेटा ग्रोथ को प्रमोट करती है और प्रमोट करती है ग्रोथ ऑफ बोन एंड मसल्स। इसका काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मगर किन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? बोन एंड मसल्स। द ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बोन्स लीडिंग टू जिंजेटिज्म। हम कहते हैं कभी कभार क्या होता है, अगर इस हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है ये एबनॉर्मल ग्रोथ करता है, जिसको हम बोलते हैं जिंजेटिज्म, जिसमें क्या होता है? हेड का साइज इंक्रीज होता है रिमेनिंग बॉडी से, and the low secretion of growth hormone results in stunted growth। और बेटा ये जो क्या होती है लो सिक्रीशन किसकी? ग्रोथ हार्मोन की। ये बेटा क्या करता है? स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है बेटा, ये क्या करती है? स्टंटेड ग्रोथ, बहुत ही कम ग्रोथ, एंड लीड्स टू डिवार्फिज्म, जिससे एक इंडिविजुअल में क्या होती है? कम ग्रोथ, डिवार्फिज्म। दूसरा हार्मोन जो ये रिलीज करती है उसको हम बेटा बोलते हैं प्रोलैक्टिन।
It is responsible for regulation of growth of mammary glands and formation of milk in them. इसका मेन काम क्या है बेटा? ये ग्रोथ करता है मेमोरी ग्लैंड्स की, मतलब ब्रीस्ट्स की। जो गर्ल्स के अंदर ब्रीस्ट्स डेवलप होती है, ये उनकी ग्रोथ करता है और उनके अंदर ये मिल्क की फॉर्मेशन करता है। आपको बेटा मालूम है, बिफोर मैरिज गर्ल्स के अंदर ब्रीस्ट्स की ग्रोथ होती है, मगर उनमें मिल्क नहीं होता है। मिल्क उनके अंदर तब डेवलप होता है जब वो बेटा प्रेगनेंसी में आ जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन ऑफ मेच्योरिटी। इसी को बेटा हम कहते हैं हार्मोन ऑफ मैटरनिटी या मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी में डेवलप होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। उसके बाद तीसरा हार्मोन जो ये रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, किसके लिए? टू रिलीज हार्मोन्स, हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, थायरॉक्सिन। गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स, इट स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ स्पर्म्स। ये बेटा सिक्रीशन करता है किन की बेटा? स्पर्म्स की। और उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। और फीमेल्स के अंदर ये बेटा सिक्रीशन, किसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है बेटा? एस्ट्रोजन की सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं दूसरा पार्ट इस हार्मोन का, जिसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको हम बेटा बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इट हैज इन्फेंडिब्यूलम, स्टॉक एंड पारस नर्वोसा। इसके अंदर बेटा क्या क्या होता है? इन्फेंडिब्यूलम, स्टॉक एंड पारस नर्वोसा। इट सिक्रीट्स मेनली टू हार्मोन्स। ये दो हार्मोन्स को रिलीज करता है, ऑक्सोटॉक्सिन एंड वासोप्रेसिन। अब देखिए बेटा, पहला हार्मोन ऑक्सोटॉक्सिन, इट स्टिमुलेट्स contraction of smooth muscles of the uterus at the time of childbirth and also milk ejection from mammary glands। ये जो ऑक्सोटॉक्सिन होता है इसका मेन काम क्या होता है? यूट्रस की मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और बेटा इसका काम क्या होता है? मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को निकालना। सो इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इसीलिए इसको कहते हैं बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। दूसरा बेटा वासोप्रेसिन, it mainly acts on the kidney and enhances the reabsorption of water and electrolyte by the distal tubules। इसका मेन काम क्या है बेटा? ये एक्ट करता है बेटा किडनीज पे, और किडनीज के अंदर ये वाटर रिएब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को एनहांस करता है बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। जो बेटा डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं जो बेटा वाटर रिएब्जॉर्प्शन करते हैं। दस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन इज रिड्यूसर, ताकि ज्यादा पानी यूरिन के अंदर जाया ना हो जाए। उसके बाद है बेटा तीसरा ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। इट इज लोकेटेड इन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ये बेटा डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इट सिक्रीट्स मेलेटोनिन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मेलेटोनिन। एंड कॉमनली नॉन एज स्लीप हार्मोन। उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? स्लीप हार्मोन। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल, ये बेटा हेल्प करता है मेंटेन करने में, क्या बेटा? नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल। ये बेटा नॉर्मल रिदम करता है मेंटेन, स्लीप साइकिल इसको हम कहते हैं। ये मेंटेन करता है किसको? स्लीप वेक साइकिल। ठीक है बेटा। लाइट ए सिग्नल इज सेंड फ्रॉम द रेटिना टू वन पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कॉल्ड सुप्रा chismatic nucleus, which is a part of our brain that makes us feel sleep and awake। एक्चुअली बेटा हम क्या कहते हैं? लाइट जो है ये एक सिग्नल होती है हमारे रेटिना को, जो बेटा हमारे रेटिना में पहुंच के क्या करती है बेटा? ब्रेन के एक पार्ट तक पहुंचती है, जिसको हम बेटा बोलते हैं सुप्रा चिस्मेटिक न्यूक्लियस, विच इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन दैट मेक्स अस फील स्लीप एंड अवेक। जो हमें फील कराता है स्लीप एंड अवेक बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। किस हार्मोन? मेलेटोनिन। बॉडी टेम्परेचर, इट ऑल्सो कंटेन्स बॉडी टेम्परेचर एसेट्रा।
इट ऑल्सो सिक्रीट्स ए न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी सिक्रेट करता है, दैट इज सीरोटोनिन, जिसको हम बोलते हैं सीरोटोनिन, एज वेल एज ब्रेन सैंड या ब्रेन सैंड, कैल्सिफिकेशन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन मैन। और ये बेटा क्या काम करता है, प्यूबर्टी के टाइम मेल्स के अंदर ये कैल्सिफिकेशन क्रिएट करता है। उसके बाद बेटा चौथा, थायराइड ग्लैंड, इट इज लोकेटेड बिहाइंड द लिरैंक्स इन द नेक, ये लिरैंक्स के बाद होता है, हमारी नेक में ये प्रेजेंट होता है। इट इज बाइलोब्ड एंड बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड बाय इस्थमस, ये बेटा बाइलोब्ड होता है, इसके अंदर दो लोब्स होती है। और बेटा ये क्या काम करता है, ये दो लोब्स कनेक्टेड होती है किससे बेटा, इस्थमस। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इज वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जिससे बेटा क्या होती है, वेल सप्लाइड ब्लड वेसल्स। इट सिक्रेट्स 3 हार्मोन्स, ये 3 हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, थायरॉक्सिन T4, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन T3 एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है बेटा, 3 हार्मोन्स को ये रिलीज करता है, थायरॉक्सिन T4, triiodothyroxine T3 and calcitonin. Thyroxine contains iodine and control the metabolism of carbohydrate, fat and protein. ये जो बेटा थायरॉक्सिन होता है इसके अंदर आयोडीन होता है जो क्या कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और बेटा हम कहते हैं द ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन इज कॉल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म विच कॉजेज ग्रेव्स डिजीज। अगर इस थायरॉक्सिन की सिक्रीशन ज़्यादा हुई तो बेटा हम कहते हैं उस डिजीज को हाइपरथायरॉयडिज्म या ग्रेव्स डिजीज। एंड द लोअर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन इज हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेज क्रेटिनिज्म, मैक्सोडीमा or Gull's disease and goiter. Goiter is due to deficiency of iodine. Goiter कैसे होता है बेटा, deficiency of iodine। तो बेटा अगर ज्यादा हुआ उससे भी डिजीज ग्रेव्स डिजीज, अगर कम हुआ उससे भी डिजीज क्रेटिनिज्म, मीजोडीमा या गोइटर, जिसमें बेटा थायरॉक्सिन जो होता है ये बेटा ग्रोथ करता है किसकी बेटा, ये बेटा ग्रोथ करता है जो हमारा लिरैंक्स होता है उसको ये बाहर निकालता है, उसकी ये ग्रोथ करता है। 21 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डे। कौन सा दिन बेटा, 21 अक्टूबर। उसके बाद है बेटा पैराथायराइड ग्लैंड, दीज आर 4 P-shaped small P-shaped पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हम कहते हैं बेटा 4 P-shaped small ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उसको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। दे सिक्रेट पैराथायराइड हार्मोन, जो सिक्रेट करते हैं पैराथायराइड हार्मोन्स को। एंड इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, ये किसको रेगुलेट करते हैं, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को। इंक्रीज द लेवल ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयन्स इन द ब्लड, ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर। इट इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया हार्मोन, इसका नाम और एक नाम है हाइपरकैल्सिया हार्मोन, जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। लोअर सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन कॉजेस पैराथायराइड टेटेंसी और हाइपोकैल्सेमिक टेटेंसी एंड ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं जब लोअर सिक्रीशन होती है उससे भी डिजीज होती है, पैराथायराइड टेटेंसी और हाइपोकैल्सिमेटिक टेटेंसी, जहां पे बेटा क्या होता है, जहां पे बेटा कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम होती है और बोन्स वीक बन जाती है। एंड ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस। अब जब ये ज्यादा रिलीज होता है, बोन्स में कैल्शियम ज्यादा होता है और बोन्स बेंड होती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद हम बेटा कहते हैं थाइमस ग्लैंड, इट इज लोकेटेड जस्ट अबव द हार्ट, ये कहाँ पे होता है, हार्ट के ऊपर। इट साइज इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रंस बट इट श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी,
ये बेटा पहले बड़ा होता है, मतलब इसका साइज पहले बहुत बड़ा होता है, मगर जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है या ख़त्म होती है प्यूबर्टी, उसके बाद इसका साइज बहुत स्मॉल होता है। इट्स सिक्रेट्स थाइमोसिन हार्मोन, ये हार्मोन रिलीज करती है थाइमोसिन, विच प्लेज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, जो बेटा रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड एलर्जी, और हमें इन्फेक्शन और एलर्जी से बचाता है। तो बेटा कल हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज के ग्लैंड्स को और एडर्नल ग्लैंड को और टेस्टिस एंड ओवेरीज को। चलिए बेटा आज इतना काफ़ी है।